Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think, but I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session. After every copy that was checked, we had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, I'm Tejas. I have secured AAR 308 in UPSC CBSE 2024. I have done my schooling. मैंने अपनी पूरी schooling रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से करी है. उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से BTech in Mathematics and Computer Science करी है 2020 बैच. My optional in CSC 2024 was Mathematics. इस वीडियो के माध्यम से I am covering a very important topic, and that is the topic related to the prelim strategy, because that is the first barrier that one has to encounter and has to be victorious about, ताकि वो clear कर सके. मेरा खुद मैंने प्रिपरेशन 2020 से ही स्टार्ट कर दी थी, तो आई कुड नॉट गेट अ गुड स्कोर इन द प्रीलिम्स बिकॉज आई हैड नॉट डन एनी फाउंडेशन कोर्स, ना ही मतलब मटेरियल्स की इतनी जानकारी थी. तो 2021 के अटेम्प्ट में आई हैव स्कोर्ड अराउंड 50 मार्क्स विच इज़ बिलो एवरेज कंसिडरेबल स्कोर, नॉट अ कंसिडरेबल स्कोर पर से, बिलो एवरेज. तो that was a important point where I wanted कि भाई what should I do so that I must be able to clear the minimum cutoff which is being required to get into the mains part, right? So I worked upon it because उस साल because of the COVID the paper was in October, results came by November. तो मेरे पास बचे भी कम टाइम था. I had only those 6-7 months of my preparation, right? तो then but my 2022 score was 120 marks. तो प्रीलिम स्टेज में अगर मैं सिलेबस को देखूं तो स्टैटिक सिलेबस है, और कुछ ही उसी स्टैटिक सिलेबस के साथ उसका एक करंट ओरिएंटेड डायनेमिक सिलेबस है. तो इकोनॉमिक्स में आपके लिए स्टैटिक आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो करंट है वो उससे इंटरलिंक्ड होकर प्रिपेयर होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड बुक्स विच आर ऑलवेज मतलब जो ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर ऑफ, विच आर जनरली टॉक्ड बाय द टॉपर्स, आई हैव फॉलोड देम एक्सटेंसिवली. वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एज अ स्टैंडर्ड स्टोर्स, हिस्ट्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल NCERTs, एंड देन आई रेफर टू पूनम दलाल दहिया इन टर्म्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल, एंड स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. ज्योग्राफी के लिए बेसिक NCERTs, इकोनॉमी के लिए आई रेफर टू विवेक सिंह बुक, एंड साइंस इन टेक एनवायरनमेंट आर डायनेमिक इन नेचर. तो वो किसी भी कोचिंग के मंथली कंपाइलेशंस के थ्रू कवर हो जाता है, और एंड में तो क्वार्टरली और ईयरली कंपाइलेशंस भी करंट अफेयर्स की मिलती है. आई विल टेल यू द अप्रोच कि जिससे आपका प्रीलिम्स का स्कोर बूस्ट होगा. तो इनिशियली जो मेरे मंथ्स थे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था और इतना कम स्कोर था, तो व्हाट आई फोकस्ड वाज ऑन स्टैटिक सब्जेक्ट्स. स्टैटिक सब्जेक्ट्स में मेरी कॉम्पिटेंस हो, मेरे को चीज़ें याद रहें, इसके लिए आई यूज टू सॉल्व टेस्ट सीरीज इन दैट माइंडसेट दैट वेदर when I'm answering a particular question related to history, तो क्वेश्चन कुछ भी हो तो मुझे विदाउट ऑप्शन उसको देखे हुए आंसर याद होना चाहिए. तो इससे क्या होता है ना, when you might get low marks in the prelims paper, वो sample जो आप कर रहे हो, but your memory will become very strong in those 3 to 4 months. आप बार बार अपने माइंड को एक्टिव रिकॉल के लिए फोर्स करेंगे, ना कि आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेस बैक करेंगे टू द करेक्ट आंसर. और इन कोर्स सब्जेक्ट्स में अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड बन गई तो वो आपको मेंस में भी बहुत हेल्प करती है. तो सपोज अ क्वेश्चन वॉज कि सपोज अ पल्लव डायनेस्टी में कौन से रूलर के टाइम पे द climax of the Rath structure is there. So because we know that there is a transition per se from the simple rock cut to the Rath to the structural temples का climax, तो ये चीज़ various rulers से associated है. तो महेंद्र वर्मन सीरीज, नरसिम्हम सीरीज एंड दी नंदी वर्मन सीरीज. तो अब ये क्वेश्चन जब मैंने मार्क किया तो मुझे पता था कि आंसर क्या है, रथ वाला किस पर्टिकुलर रूलर से रिलेटेड है. तो अब जब मैं मेंस में सपोज इस बार एक क्वेश्चन आ गया था, पल्लव आर्ट एंड लिटरेचर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, तो मेरी वो एक्टिव रिकॉल से मुझे वो मेमोरी याद थी. करेक्ट. तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया कि
इनिशियल 3-4 मंथ्स, और बाद में जो आपके जो अप्रैल है, मई है, इवन मिड मार्च से यू कैन गो फॉर गोइंग फॉर एलिमिनेशन, सीइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कितना आप एक्यूरेसी कर पा रहे हैं. बट व्हाट आई वांट टू सिग्निफिकेंटली हाईलाइट इज कि स्टैटिक को कैसे करें इस मेथोडोलॉजी से, कि ज्योग्राफी का आंसर या पॉलिटी का आंसर विदाउट आपको पता हो. तो इस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपना पूरा जो स्टैटिक पार्ट है. और डायनामिक पार्ट पे आप इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, राइट. आप न्यूज़पेपर भी, कई बार हम ऐसा होता है कि हमने पहला न्यूज़पेपर, हम इतना डिलीजेंटली रेगुलर रूटीन में न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं. हैव अ ट्रस्ट इन एनी वन कोचिंग मटेरियल का कंपाइलेशन ऑफ मंथली और अ क्वार्टरली, एंड डोंट गो फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स. ईदर यू कैन गो फॉर अ टेस्ट सीरीज, राइट, ताकि आप टेस्ट सीरीज के थ्रू करंट अफेयर्स को कवर कर सको. मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे हैव फ्री में टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट्स एंड यू कैन टेक फुल यूटिलाइजेशन. एक प्रैक्टिकल चीज़ आपको इसमें टैंजिबल आउटकम्स के बेसिस पे हमेशा सोचनी है कि सपोज इवन अगर आप जनवरी से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करें टू द मे, यू हैव 5 मंथ्स, दैट इज़ 5 into 30, 150 डेज. तो आप सिर्फ 150 टेस्ट्स लगा सकते हैं, राइट. एंड अगर आप देखेंगे कि अब इनमें से आप किसी दिन बीमार पड़ेंगे, किसी दिन आपका पढ़ने का मूड नहीं होगा, कुछ डेज संडेज होंगे, सैटरडेज होंगे, तो उन सबको भी आप अगर अकाउंट कर लें तो 150 दिन में से सिर्फ आपके पास से अप्रॉक्सीमेटली 120 या 110 दिन है. तो जब आपके दिमाग में ये प्रैक्टिकल माइंडसेट आएगा तो ह्यूमन नेचर उस तरीके से वर्क करता है, स्ट्रेस कॉल्स के बेसिस पे, कि अगर इतना कम टाइम बचा, अब तो काम करना ही पड़ेगा. तो अगर आपको ये पता हो कि 5 मंथ्स नहीं, सिर्फ मैं 100 टेस्ट लगा सकता हूँ और वो मेरे लिए बहुत नेसेसरी है एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, तो देन यू विल पुश मोर. तो हमेशा अपने जितना भी टाइमलाइन है ना, उसे स्ट्रैटेजाइज या टाइमली उसका जो प्रिपरेशन है इस तरीके से करें कि आपके पास एक टैंजिबल सॉर्ट ऑफ एन आउटकम हो, और एक डर भी हो कि अगर आपने वो मीट नहीं किया तो आप फॉल्टर कर जाएंगे, राइट. तो ये बहुत हेल्प करेगा. अब जैसे 100 टेस्ट थे, आई अटेम्प्टेड 120 टेस्ट इन माई दैट ट्रांजिशन. वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, डो नॉट रिस्ट्रिक्ट टू वन, बिकॉज आपको फिर उस कोचिंग का एक आइडियोलॉजी पता चल जाएगा कि वो कैसे मार्क करना है. और इनिशियली तो आपको विदाउट ऑप्शंस सोच के मार्क करना है, राइट. तो और डिफिकल्ट हो जाता है. तो अब मैंने मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट दिए. अगर मुझे लगता था कि सपोज हिस्ट्री में मेरा मिडिवल पोर्शन वीक है, तो मैं उसके अलग अलग कोचिंग्स के सेक्शन टेस्ट ज़्यादा दे दूंगा, राइट. तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है, आप कर सकते हैं. और इससे आप देखेंगे एक्चुअल टेस्ट में आई कुड सी, जो मैंने 120 टेस्ट लगाए थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस के या फिर उसमें ऑप्शंस एज इट इज़ रिपीट हुए हैं. एंड आई कुड सी कि मैं बहुत कंफर्टेबली उस एग्ज़ाम हॉल में टिक कर पा रहा था अपने आंसर्स को. तो ये बहुत मेरे लिए इजीली, मतलब एक बहुत अच्छा जंप था. और इस पीरियड को मैं स्पेसिफिकली हाइबरनेशन पीरियड भी मानता हूँ, जो एक एस्पिरेंट की जर्नी में होना चाहिए, कि 7-8 मंथ्स ऑफ योर प्रिपरेशन मस्ट बी यू एंड योर बुक्स. आपको ये नहीं पता हो कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, बट आपको ये पता हो कि उस 24 घंटे में से आप कितने घंटे आपको नहाने के लिए निकालने हैं, या कितने घंटे आप अपने रेगुलर वर्कआउट्स के लिए निकाल रहे हो, आपको वो आइडिया, और उसके अलावा आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. तो ये होता है एक हाइबरनेशन पीरियड. इस पीरियड में अगर आपने 7-8 मंथ्स डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर लिया ना, तो आप इसका रिजल्ट, ट्रेमेंडस रिजल्ट सब्सिक्वेंट, अपने जब भी आप किसी भी स्टेज पे गलती से जैसे फॉल्टर कर जाते हो तो आप देखोगे. तो मेरी एक बार की ये की हुई मेहनत मेरे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में हेल्प करी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट या उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 1 मंथ लगा अपना पूरा प्रीलिम्स रिवाइज करने में, एंड आई कुड ईजिली क्लियर. सो दिस वॉज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी. I thank again the DKT platform for providing this wonderful opportunity to share the strategy with you all, and a very all the best from my side to all of you, and thank you.